नोएडा के सेक्टर 30 में एक महिला वकील की सनसनीखेज हत्या से हड़कंप मच गया। पुलिस महकमे को रविवार को दोपहर को सूचना तब मिली जब मृतक महिला वकील के भाई ने उन्हें सूचना दी कि उनकी बहन 2 दिन से फ़ोन नहीं उठा रही हैं। जो महिला थी, मृतक महिला, उनका नाम रेणु सिन्हा है और वो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर बताई गई हैं और ये बताया जा रहा था कि वो यहाँ पर अपने पति के साथ रहती थी। ये पूरा पॉश इलाका है और ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर पुलिस का कहना है कि जो नोएडा का पॉश इलाका है सेक्टर 30, वहाँ के D40 का ये घर है। इतना आलीशान ये बंगला आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ऊपरी मंजिल पर उनके पति नितिन सिन्हा रहते थे, जबकि नीचे उनकी पत्नी रेणु सिन्हा रहती थी, जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर थी। दोनों पति पत्नी के बीच काफ़ी समय से संबंध मधुर नहीं थे और ये बताया जा रहा है कि दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। और जो विवाद है वो प्रॉपर्टी का विवाद है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जब वो यहाँ पर पहुँचे थे इस घर के अंदर D40 के अंदर, तो उन्होंने उनकी बहन की तलाश के लिए अंदर की तरफ गए और वहाँ पर उनके भाई की मौजूदगी में घर का दरवाज़ा तोड़ा गया। घर का दरवाज़ा तोड़ने के बाद जब घर के अंदर छानबीन की गई तो देखा कि उनकी बहन बाथरूम में औंधे मुंह पड़ी हुई हैं, जिनके शरीर से ब्लड निकल रहा था और साथ ही चोट के भी निशान थे, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि उनके भाई ने उनके पति नितिन सिन्हा पर आरोप लगाया है कि उनके पति ही उनकी जानलेवा दुश्मन पहले से बने हुए थे और उन्होंने ही उनकी जान ली होगी। जिसके बाद आरोपी पति नितिन सिन्हा को पुलिस की टीमें तलाशने लगी। उनका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ था, उसके अलावा वो घर से मिसिंग थे। पुलिस ने यहाँ पर फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि ये जो घर है करोड़ों का घर है, क्योंकि नोएडा के पॉश सेक्टर 30 का ये मामला है और पॉश कॉलोनी में रहने वाले जो सुप्रीम कोर्ट की वकील थी नितिन के साथ रहती थी। अपने पति जो नितिन सिन्हा थे वो कुछ करते नहीं थे। ये बताया जा रहा है कि काफ़ी समय से वो रिटायर्ड थे, किसी सरकारी महकमे से वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनकी पत्नी यहाँ पर रेणु सिन्हा जो वकालत करती थी और उसके साथ ही वो लगातार अक्सर आसपास के लोगों का कहना है कि अच्छी थी बोलचाल में और आसपास के लोग भी उनसे बातचीत करते थे, लेकिन दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होता था। ये बताया जा रहा है कि ये जो घर है ये भी एक विवाद की यहाँ पर जड़ माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि इसी प्रॉपर्टी को बेचने की वजह से इन दोनों पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर वो नहीं चाहती थी कि इस घर को बेचा जाए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी काफ़ी कॉस्टली थी और पॉश इलाके की इस प्रॉपर्टी की कीमत भी करोड़ों रुपयों में थी। लेकिन नितिन सिन्हा इसे बेचने की फिराक में थे और इसलिए वो कोशिश लगातार कर रहे थे। उनकी पत्नी रेणु ने उन्हें काफ़ी समझाया, क्योंकि इन दोनों का एक बेटा है जो इस वक्त विदेश में रहता है और ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर वो जॉब करता है, जिसे सूचना दी गई है। अभी वो यहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन पुलिस की टीमें इस पूरे घर का मौका मुआयना कर रही थी, क्योंकि आरोपी पति नितिन सिन्हा घर से फरार थे और पुलिस को उनकी तलाश करनी थी, क्योंकि आरोप उन पर ही लग रहे थे और जिस तरह के जो घटनाक्रम के आसपास की चीज़ें थी वो सब उनके खिलाफ जा रही थी। उनका फ़ोन स्विच ऑफ था, उसके अलावा उनकी मिसिंग थी, ना ही वो किसी के संपर्क में थे। उनकी पत्नी की हत्या हुई थी। पुलिस उसके बाद उनको आरोपी मानकर उनकी तलाश कर रही थी और कई तरह से उनके फ़ोन जो स्विच ऑफ था उसको सर्विलांस में डाला गया, उसकी जानकारी जुटाई गई कि आखिर फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है। और उसके बाद पुलिस ने जब फ़ोन की लोकेशन मालूमात करी तो पता चला कि फ़ोन की लोकेशन इसी घर में थी। उसके अलावा जो घर के बाहर CCTV कैमरा लगे हुए हैं, आपको वो CCTV कैमरा दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें नितिन सिन्हा घर के अंदर जाते हुए तो दिखे, लेकिन घर से बाहर आते हुए नहीं दिखे, क्योंकि इस घर में ऐसे कई CCTV कैमरा लगे हुए हैं जो लगातार आने जाने वालों पर निगाह रखते हैं। पुलिस को किसी के बाहर से आने की यहाँ पर जानकारी नहीं मिली और ना ही कोई दिखाई दिया CCTV फुटेज में, जिसके बाद पुलिस का शक इसलिए गहरा गया क्योंकि आरोपी ना कोई घर के अंदर आ रहा था और ना ही घर से बाहर जा रहा था। तो इसका मतलब साफ था कि उनके पति पर ही शक था और इसी वजह से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी और पति की लोकेशन भी कहीं और न जाकर इसी घर के अंदर मिल रही थी। और इसके बाद पुलिस ने देर रात यहाँ पर एक बार फिर छापेमारी की और सघन छानबीन की गई पूरे घर के अंदर की। और घर के अंदर छानबीन करने के बाद पुलिस ने उन्हें इस घर के ऊपरी मंजिल पर स्टोर बना हुआ है वहाँ पर छिपा हुआ पाया, क्योंकि ऊपरी मंजिल पर ही नितिन सिन्हा रहते थे, उनकी पत्नी निचली मंजिल में रहती थी। और जब नितिन सिन्हा को ऊपर की फ्लोर से जो स्टोर रूम है वहाँ से जब पकड़ा गया तो वो छटपटाते हुए नजर आए और भागने की उन्होंने कोशिश की। पुलिस ने उन्हें वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि वो यहाँ पर इसलिए छुपे थे ताकि मौका मिलते ही वो वहाँ से
फरार हो सकते थे, क्योंकि ये विवाद जो प्रॉपर्टी को लेकर उन दोनों पति पत्नी के बीच में था, उसी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की थी। जिस वक्त पुलिस यहाँ पर पहुँची थी तो मृतक का औंधे मुँह पड़ी हुई थी बाथरूम में और उनके शरीर पर ब्लड के निशान भी थे और चोट के निशान भी थे। पुलिस का ये कहना है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी मुआयना किया जाएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आती उसके बाद कॉज ऑफ डेथ उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि मौत की वजह क्या रही, क्या गिरने की वजह से लगी थी या स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की गई थी या फिर क्या था। हालांकि ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। और वहीं दूसरी तरफ अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी का विवाद क्या इसी कोठी का था या फिर कोई और कोठी भी थी जिसके वजह से उन दोनों पति पत्नी के बीच में अक्सर विवाद हुआ करता था। पुलिस का कहना है कि दोनों के जो बच्चा है, जो बेटा एक उनका विदेश में है, उसको सूचना दी गई है, उससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि लगातार पुलिस की टीमें जो हैं इस पूरे घटनाक्रम को नज़दीक से देख रही थी और छानबीन करने के लिए और तलाशी के लिए, आरोपी की तलाशी के लिए कई टीमें बनाई गई थी। लेकिन देर रात जिस तरह से नाटकीय घटनाक्रम है, जिसे पुलिस अलग अलग लोकेशंस पर ढूंढ रही थी, अलग अलग जगह छापेमारी की जा रही थी कि वो कहाँ कहाँ छिप सकता है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी उसके इसी घर से हुई, क्योंकि ये एक ऐसा हत्याकांड था जिसमें आरोपी ने हत्या करने का मकसद पूरी तरह से प्रॉपर्टी को लेकर बताया है। वहीं उसने पहले से एक बड़ी साजिश रची थी कि अपनी पत्नी की हत्या को कैसे अंजाम दिया जाए। 2 दिन से स्विच ऑफ था उनका फ़ोन और पुलिस का ये मानना है कि आरोपी ने पहले से प्लानिंग की थी और जो घर की नौकरानी के बयान हुए थे, उस नौकरानी के बयान के आधार पर भी पुलिस को ये सूचना मिली कि नौकरानी ने जब बताया कि उनको उनके पति नितिन सिन्हा ने पहले ही शनिवार को घर में आने के लिए मना कर दिया था, यानी शनिवार को ही उनकी हत्या किए जाने की आशंका है, क्योंकि शव 1 या 2 दिन का पुराना बताया जा रहा है, काफ़ी घंटे हो चुके थे। और इसलिए पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जानकारी यहाँ पर जुटाई जा रही है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि आरोपी ने जिसे ढूंढने के लिए पुलिस ने लगातार मेहनत कई घंटों तक की, वो इसी घर के अंदर अपनी पत्नी के साथ था। और क्या हत्या करने के बाद आरोपी यहाँ पर कितनी देर तक अपनी पत्नी के साथ इसी घर में छिपा रहे, क्योंकि अपनी पत्नी की हत्या उसने कब की और किस तरीके से की, क्योंकि जब पत्नी की हत्या हो गई और उसके बाद भी कई घंटों तक आरोपी पति नितिन सिन्हा इसी घर के अंदर स्टोर रूम में छिपा रहा ताकि किसी को भनक ना लगे। लेकिन उनके भाई को जब अपनी बहन के फ़ोन का नंबर स्विच ऑफ मिला तो उन्होंने पुलिस को सूचना इसलिए दी क्योंकि वो डर गए थे कि कहीं कुछ हैपनिंग ना हो गई, और यही हुआ। और उसके बाद अब पुलिस की टीम है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। कैमरामैन चंदन के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, नोएडा।